बैठकर ये सोचना कि जल्दबाजी में वो शेर हमें करोड़पति अमीर करेगा, यकीन मानना ये धोखे हमें बार बार होंगे। बड़े परेशान से हैं सर, ये शेर तो ऊपर जाता नहीं। स्प्लिट होने के बाद तो इस शेर ने तो रोने के भारे कम कर दी। इतने बढ़िया बढ़िया इस कंपनी के काम, वंदे भारत ट्रेन के लिए काम, सरकार, खनन मंत्रालय दुर्लभ खनिज के ब्लॉकों की देश में पहली बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। देश में पहली बार एक सरकारी कंपनी और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। कंपनी की अगर सितंबर 2023 की हम सेल्स देखें, जुलाई के महीने 2023 में मिला, उस दिन से इस कंपनी के अंदर आ रही है रौनक। देखो सर, जब एक वर्ग के लिए कंपनी काम करती है, बड़ी मुश्किल से वो खनिज जो कोई कंपनी निकालेगी तो वो अपने आप में बलवान कंपनी बन जाएगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसके अंदर वेदांता भी कूद रहा है, देखा है कि उसे भी लेकर लोग परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जब वो 10 रुपये 20 रुपये आपकी प्राइस या हमारी प्राइस से गिर जाए तो हमारे दिलों में हलचलें हो जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे। वेदांता, टाटा स्टील, NMDC, ये तीनों की कंपनियों क्यों आज हमने इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोची, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे सर। देखो सर, जब भी कुछ देश में अलग अलग चीज़ें होंगी, पहली बार होंगी, और उस चीज़ के लिए जो भी कंपनी वर्क करेगी, जो भी नीलामी में भाग लेगी, वो हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट कंपनी बन जाती है। वैसे जितनी भी दिग्गज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में है, चल रही है, कभी कभी मैंने उसमें देखा है कि उसे भी लेकर लोग परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जब वो 10 रुपये 20 रुपये आपकी प्राइस या हमारी प्राइस से गिर जाए तो हमारे दिलों में हलचलें हो जाती हैं। अब ऐसा तो कभी नहीं होगा सर कि हमारे पास जो भी कंपनी है वो हमेशा हमारे ग्रीन 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 रहेगी, पर जिनके ग्रीन ग्रीन रहती है वो काफ़ी दिनों तक उस कंपनी में एवरेज और होल्ड और उसकी रणनीति को लेकर बैठते हैं, तब जाकर वो कंपनी प्रॉफिट देती है। शेयरों को खरीद कर बैठना और बैठकर ये सोचना कि जल्दबाजी में वो शेयर हमें करोड़पति अमीर करेगा, यकीन मानना ये धोखे हमें बार बार होंगे। और इस धोखों से हम बार बार कुछ सीख नहीं रहे हैं, बल्कि और अपने लालच को बढ़ाए जा रहे हैं। जब वो शेयर अच्छे वाले हमारे झोली में होते हैं, हम खरीद कर उसको बैठ जाते हैं, फिर वही शेयर जब नीचे की तरफ आते हैं, फिर हम उसका ग्रुप भूल जाते हैं, कौन से ग्रुप की ये कंपनी है, क्या इस कंपनी के काम चल रहे थे, क्या इसकी सहायक कंपनी और काम कर रही थी, क्या उन कंपनियों में क्या विशेष था, हम सब भूल गए जब उन शेयरों ने गिरावट करनी शुरू कर दी। मैं बात कर रहा हूं सर टाटा स्टील की, और टाटा स्टील में काफ़ी लोग बड़े परेशान से हैं सर, ये शेयर तो ऊपर जाता नहीं। स्प्लिट होने के बाद तो इस शेयर ने तो रोने के भारे कम कर दी। इतने बढ़िया बढ़िया इस कंपनी के काम, वंदे भारत ट्रेन के लिए काम, हरित स्टील के लिए काम करती है, अलग अलग चीज़ों के लिए कंपनी उतरती जा रही है, उसके बाद भी इस कंपनी में वो विशेषताएं नज़र नहीं आ रही है जिस हिसाब और जिस ग्रुप की ये कंपनी है। तो सर ये जो सवाल हमारे अंदर जो बार बार आ रहा है कि टाटा स्टील बढ़ता नहीं, ये हमें परेशान कर रहा है, तो इसकी रणनीतियों में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सर दो चीज़ें इसके साथ लगकर चल रही है। एक तो ये अपनी कंपनी को अपने साथ मिलाएगा, वो अभी पूर्णतया हुआ नहीं है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा, इनका यूके का बिजनेस से जो वहाँ ये वार्तालाप हो रही है, वहाँ से जो भी हरी झंडी अगर वित्तीय सहायता वाली वो वहाँ की सरकार टाटा स्टील को देगी, और मुझे लगता है वो लाजमी देगी, क्योंकि एक अच्छा रोजगार टाटा स्टील जो है यूके में देता है। तो वहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या मांग जो टाटा स्टील की है वो पूरी उन्हें किस हिसाब से करनी पड़ेगी, उस पर भी वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है। तो दो विषयों के साथ ये शेयर अपनी स्थितियों के अनुसार है, लेकिन अंदर अंदर ये कंपनी बड़ी बेस्ट वर्क करती है और ये देश के लिए ही अच्छी रणनीतियाँ निकालती जा रही है।
अभी आपको सुनने को एक चीज़ मिली थी कि यहाँ पर एक लिथियम का भंडार मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। उस दिन से कुछ उमंगे अलग अलग कंपनियां अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है, जिसके अंदर हिंदुस्तान जिंक भी शामिल था। और कई वो मुकाम हासिल हो जाएंगे अगर वो लिथियम का भंडार जो भी कंपनी सरकार की नीलामी के थ्रू उसे निकालेगी बाहर, और फिर उसमें जो जो वर्क होंगे उससे एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आएगी। तो ये सारी प्रक्रिया इंडिया में चल रही है और देखने को एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके अंदर सरकार, खनन मंत्रालय दुर्लभ खनिज के ब्लॉकों की देश में पहली बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, देश में पहली बार। और कंपनियां इसकी नीलामी में भाग लेने की रुचि जताएंगी, पर हमारे सामने 3 कंपनी निकल कर आई है जो एक ऐसी चीज़ दर्शा रही है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी है NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, और दूसरी आपको वेदांता, और टाटा स्टील भी इसके अंदर अपनी रणनीतियों को चला रही है। तीनों कंपनी सरकार की मकसद को जान रही है, उसके ऊपर काम कर रही है। क्या प्रक्रिया इसके अंदर होने वाली है, सारी की सारी प्रक्रिया होने वाली है। देखो सर, यहाँ पर दुर्लभ, जब दुर्लभ नाम आ जाता है ना, तो वो बड़ी मुश्किल से वो खनिज जो कोई कंपनी निकालेगी तो वो अपने आप में बलवान कंपनी बन जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसके अंदर वेदांता भी कूद रहा है, टाटा स्टील भी कूद रहा है, और आपको NMDC भी कूदता हुआ दिखाई दिया है। तो दुर्लभ खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने वाली चीज़ों के साथ है, और 22 जनवरी 2024 को सब अपनी बोली की नीलामी की प्रक्रिया सौंप देंगे। ये अगले साल जनवरी में होने वाला है, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन खनिजों के द्वारा यहाँ पर वो आयाम निकल जाएंगे जो हम अभी तक आयात करते थे। उसमें लिथियम भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ें भी हैं। तो ये देखने की एक चीज़ मिल रही है कि जो यहाँ से खनिजों की नीलामी में भाग लेने के लिए टाटा स्टील उतर रहा है, वेदांता उतर रहा है, NMDC उतर रहा है। क्या इनमें से किस चीज़ को वो नीलामी में जीतने की चीज़ें निकलेंगी? सबसे पहले समझो, ब्लॉकों की नीलामी होने वाली है। एकदम से एक कंपनी को तो सर मिल नहीं सकती, कोई सर ब्लॉकों की नीलामी एक कंपनी कैसे कर लेगी? तो हो सकता है डिवाइड हो जाए। तो ये 3 नाम जो आ रहे हैं मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। ये न्यूज़ आपको भी देखने को मिली होगी सर। ये देश में पहली बार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर हम NMDC के बारे में देखें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक सरकारी कंपनी और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। कंपनी की अगर सितंबर 2023 की हम सेल्स देखें जो करीब 4014 करोड़ रुपए की है, और प्रॉफिट कंपनी ने 1024 करोड़ रुपए करीब का किया है। तो महत्वपूर्ण कंपनी मुझे NMDC भी लग रही है। हर तरह से ये कंपनी बेस्ट है, और जब जिस तरीके से ये हीरे के साथ साथ लोहे के, आयरन के और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में ये लगी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं खनिजों की इस बिक्री जो सरकार अब नीलामी कर रही है उसके अंदर भाग ले सकती है। सरकार यानी कि खनन मंत्रालय इस जो खनिज निकल रही है अभी इसके अंदर प्रक्रिया चल रही है कि इसके अंदर औसत बिक्री कीमत निर्धारित करने की रणनीति खनन मंत्रालय कर रहा है कि जो जो ये खनिज निकल रही है उसका औसत मूल्य क्या होगा, ASP। तो इसकी निर्धारित मूल्य भी निकालने की चीज़ों के साथ सरकार लग गई। तो यानी कि अब जनवरी से ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि इन नीलामी में जो कंपनियां भाग लेगी और वो अपना जो भी प्रक्रिया सौंपेगी उससे कुछ रणनीति निकल रही है। देखो सर, जो ये चीज़ होने वाली ये अपने आप में एक वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि देश में एक तो पहली बार हो रहा है, और फिर ये किस किस कंपनी के हाथ में ये चीज़ें आएंगी वो अपने आप हो जाए। देखो सर, ये सारी तीनों कंपनी बेस्ट हैं। टाटा स्टील आपको ना बढ़ के दिखा रहा हो वो अलग बात है, लेकिन ग्रुप कौन सी कंपनी की आपको सोचना पड़ेगा। वेदांता भी एक बेस्ट कंपनी, और वेदांता ने पहले भी हमें बता रखा है, यानी कि इनके अनिल अग्रवाल जी ने हमें बता रखा है कि ये अपनी कंपनी जो वेदांता है उसको का अलग अलग बिजनेस, यानी जो वो काम करती है उसके अलग अलग बिजनेस की अलग अलग कंपनी सूचीबद्ध होगी। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए है। देखो सर, मैंने आपको कहा था जब अनिल अग्रवाल जी ने ये कहा था
कि वो निवेशकों के हित के लिए ये चीज़ें करने वाले हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जल्दबाजी में होने वाला काम नहीं है। ये काफ़ी समय इसके अंदर लगेगा, पर एक दिशा तो है, वो होगा, काम होगा जरूर कभी ना कभी, पर एक दिशा दिख जाती है। इसी तरीके से जो खनिज में एक दिशा सरकार ने दिखाई है और जो कंपनियां भाग लेंगी उसमें हमें दिशा दिख गई कि हाँ इनके पास एक वर्क आने वाला है, काम आने वाला है। ये चीज़ें सर खोजी जाती हैं। और जिस दिन हमने ये चीज़ों पर ध्यान दे दिया कि सरकार, देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, साफ सीधो बातों में समझो कि जो सरकार की रणनीतियों या PLI स्कीम के तहत वर्क कर रहा हो, उस कंपनी के अंदर बैठना लाजमी अच्छा हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि सरकार अपने दिशा निर्देश के द्वारा खनिजों की ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की चीज़ों के साथ उतर रही है, तो वो एक महत्वपूर्ण अंग है। उसमें कौन कौन भाग ले रहा है? सरकार अगर EV के क्षेत्र में PLI स्कीम या EV के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्क कर, उस सरकार के साथ कौन कौन कंपनी आ रही है उस पर आपको देखना चाहिए। अगर सरकार की रणनीतियां 2030 की ग्रीन एनर्जी पर उतर रही है, तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए कौन कौन सी कंपनी हाथ बढ़ा रही है, उस पर विशेष ध्यान देखना चाहिए। शेयर प्राइस ऊपर नीचे तो होंगे, पर मैं आपको वो वैल्यूएबल चीज़ दिखा रहा हूं कि किसी भी देश के साथ हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए कि उस देश के अंदर की सरकार की रणनीतियां क्या हैं, है ना सर। तो अब रणनीतियां तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेमीकंडक्टर की चीज़ों के साथ भी उतर रहा है, बहुत चीज़ें देश में हो रही हैं, उन देश की चीज़ों को आपको समझना है। तो ये रणनीति आपको समझना है। इसके अंदर वेदांता एक वैल्यूएबल शेयर है, भले ये ऊपर ना जा रहा हो, आज भी इसने गिर के दिखा, यानी कि फ्राइडे के दिन। और आपका NMDC ये भी आज गिरा है। टाटा स्टील की तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अच्छे ग्रुप की कंपनी है, जिसका भी कंपनी का IPO भी आया, टाटा टेक्नोलॉजी। तो टाटा की तो रणनीति अलग है। देखो सर, तीनों कंपनी के काम करने के तरीके, और तीनों कंपनी काफ़ी बड़ी है, दिग्गज कंपनी है, और तीनों कंपनियों की रणनीति जिस दिशा की तरफ बढ़ रही है वो देश की एक ज़रूरत है। वो है यहाँ से वो खनिज को निकालना जिससे EV के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में इन खनिजों के द्वारा देश को एक वैल्यूएबल ये चीज़ें जो मिलेंगी, ये आपको समझना है सर। तो यहाँ तीनों कंपनी बेस्ट है। मैंने आपको कहा ना कि हम हर एक कंपनी को ले तो लेंगे, पर जहाँ उसके अंदर लॉस हुआ हम उसमें टेंशन ले लेंगे। तो वेदांता को चाहे कोई लेके बैठा हो, उसको लॉस हो रहा हो, लॉस उसी को होगा जो रणनीति नहीं समझेगा, और जो रणनीति समझेगा वो लॉस को भी बड़े प्लेयर के साथ, यानी कि बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचेगा कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं समय समय पर इस पर सिप लगाऊंगा। तो सारी रणनीति को आपको समझना चाहिए। देखो सर, एक शेयर के बारे में बात करेंगे जो एक अच्छे ग्रुप से है, और जिस ग्रुप में फ्राइडे के दिन 6 से 7 रुपए के उछाल आए हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ GMR ग्रुप की। और GMR ग्रुप की कंपनी GMR एयरपोर्ट में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि GQG पार्टनर ने भी उसके अंदर अपनी होल्डिंग को बनाया, हिस्सेदारी ली, और उसके अंदर 6 से 7 रुपए तक की उछाल आपको देखने को मिली। अब उसी ग्रुप की एक कंपनी है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। देखो सर, ये कंपनी जो वर्क करती है इसे आपको समझना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र पर काम करती है, और ये काम सर परिवहन के क्षेत्र में करती है, और शहरी बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी वर्क करती है। इस कंपनी की नज़रें आजकल, यानी कि पिछले जुलाई से अब तक के इस साल में काफ़ी लोग इसकी नज़रों के साथ आए हैं, क्योंकि एक बड़े ग्रुप की भी कंपनी है। और मैंने आपको फ्राइडे के दिन बताया जो इनकी एक दूसरी एयरपोर्ट वाली कंपनी है, वो एशिया की पहली नंबर की कंपनी और पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर की हवाई अड्डों के परिचालन करती है। तो वो इस तरीके की एक कंपनी है इनकी एयरपोर्ट वाली। तो अच्छे ग्रुप की ये कंपनी है। देखो सर, GMR पावर की विशेषता इसलिए भी देखेंगे, अपने तरफ ध्यान कब खींचा, जब इसे यूपी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर स्मार्ट मीटर का जुलाई के महीने 2023 में मिला। उस दिन से इस कंपनी के अंदर आ रही है रौनक। देखो सर, जब एक वर्क के लिए कंपनी काम करती है और वो वर्क आने वाले डिजिटल क्षेत्र पर हो, यानी कि जिस तरीके से पहले हम बिजली का बिल अलग तरीके से आता, अब किस तरीके से आ रहा है, स्मार्ट मीटर आ रहे हैं अब। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर स्मार्ट मीटर की बढ़ोतरी होगी तो इससे स्मार्ट मीटर बनाने वाले, लगाने वाले को तो फ़ायदा होगा,
पर सबसे ज़्यादा फायदा इसके अंदर बिजली वाली कंपनियों को भी होगा, क्योंकि अब तो सर बिजली का बिल जमा 5-10 दिन ना करा तो बिजली कट जाती है। तो वो उस तरीके की स्मार्ट मीटर के लिए वर्क कौन कंपनी कर रही है? जीएमआर ग्रुप कर रहा है, यानी जीएमआर पावर कर रहा है। लेकिन इसकी भी एक सहायक कंपनी है, जीएमआर पावर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो उसकी एक सहायक कंपनी बड़ी बेस्ट है, और जो एक ऑर्डर जीत लिया है उसने यूपी से। मैंने आपको ये जो बीते दिन वाली बात बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो परियोजना 10 साल की है, और 10 साल में वो 22 जिले कवर करेगा, जिसके अंदर वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। तो 22 जिले हैं, और 22 जिलों में इनकी जो ये परियोजना है करीब 7,593 करोड़ रुपए के इसको ये ऑर्डर जो मिला था। तो क्या ये ऑर्डर इसका अभी पूर्ण हुआ है? देखो सर, जब ये इस तरीके के ऑर्डर मिलते हैं और ये 22 जिलों का, अपने आप पता लग रहा है ये 10 साल की परियोजना है। तो इस कार्य में लग जाएंगे 10 साल। तो उस चीज़ों को आपको समझना है कि वो धीरे 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 अपने मीटर को लगाएंगे। फिर उसके बाद एक ऑर्डर इनको तुरंत मिला, यानी कि उसके बाद फिर एक और न्यूज़ निकल कर आई, जहां पर यूपी से फिर से इनको एक ऑर्डर मिला जो करीब 5,123 करोड़ रुपए करीब का है। तो यानी यूपी से इनको करीब 12,600 करोड़ रुपए करीब का ऑर्डर स्मार्ट मीटर का बन गया है। देखो जीएमआर पावर ग्रुप जो है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जीएमआर पावर जो है अपने बिजली के क्षेत्र को बढ़ा रहा है, यानी कि वो अपने बिजली के व्यवसाय में B2C व्यवसाय को बहुत इम्पोर्टेंट करता जा रहा है। ये डायरेक्ट जो है बिजनेस टू कस्टमर तक पहुंचने की, कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रक्रिया को ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में जो इसको ये ऑर्डर मिले हैं मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने के, ये यूपी से मिले हैं। और जब ये यूपी में इस तरीके का वर्क करेगा तो आगे भी इसकी प्रतिक्रिया बढ़ती जाएगी। तो ये 2 ऑर्डर जो इसके साथ लग के चले थे, यूपी से थे, उसने इस कंपनी के महत्व को बढ़ाया है। तो सर आपको कोई कुछ बताता हो, लेकिन हमें वो देखना है कि कंपनी क्या वर्क कर रही है, कहां से वो ऑर्डर जीत रही है। तो ये 2 ऑर्डर जो थे ये इसके बुनियादी ढांचे थे, और कंपनी कह रही थी कि ये इसके जो ऑर्डर मिले हैं ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और हो रहा है जिस तरीके से कंपनी ने फ्राइडे के दिन भी अपर सर्किट लगाया। और वो अपर सर्किट सर मैं आपको बता दूं क्यों लगाया, क्योंकि GQG पार्टनर ने इनकी जो दूसरी कंपनी है GMR एयरपोर्ट, उसमें जो स्टेक लिया, तो वो ग्रुप में असर उसका पड़ ही जाता है। देखो सर, एक और अच्छा काम बीते दिनों जो इसके अंदर हुआ है, ये ज्वाइंट वेंचर में GMR एनर्जी एक कंपनी है, इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके अंदर एक मलेशिया का इनका पार्टनर था जिसके पास होल्डिंग थी करीब 29.14% की, और GMR पावर की सहायक कंपनी के पास जो होल्डिंग थी वो करीब 57.76% की। तो एक और अच्छी डील के साथ इन्होंने करीब 237.37 करोड़ रुपए में इन्होंने एक ये जो हिस्सेदारी इनकी ज्वाइंट वेंचर में इनकी पार्टनर की थी मलेशिया वाले की, वो भी इन्होंने हासिल कर ली है। तो यानी कि अब GMR पावर की सहायक कंपनी की GMR एनर्जी में टोटल जो हिस्सेदारी होगी वो करीब 86.90% करीब की हो गई है। यानी कि इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी GMR एनर्जी में अपने पार्टनर की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जब किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है वो अपनी चीज़ों को और अच्छा करती जा रही है। और GMR एनर्जी से आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अडानी ग्रीन, वो किस तरीके से सोलर, किस तरीके से पवन में वर्क करती है कंपनी, इसी तरीके से GMR एनर्जी के नाम से दिख रहा है कि ये बिजली के क्षेत्र में वर्क की कंपनी है, और उसके अंदर अब इनकी होल्डिंग 86.90% करीब की हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये जो 3 इसके मील के पत्थर हैं वो साबित हैं। लेकिन हमें देखनी पड़ती है सर बैलेंस शीट। देखो सर, शेयर तो कभी भी भाग जाएगा और कभी भी गिर जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है बैलेंस शीट। तो जब हमारे सामने एक बैलेंस शीट आती है तो सबसे पहले उसके अंदर सेल्स देखो, क्योंकि जब बिना सेल्स के कुछ भी चीज नहीं बन सकती बैलेंस शीट में। देखो सर, जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक के कहां से इसको क्या चीजें हो रही हैं, कहां ये खर्चे करेंगे, क्या वो करेंगे। अगर खर्चे भी करेंगे बिना सेल के तो वो तो फिर लॉस ही लॉस होता जाएगा इन कंपनी का। तो मैं एक चीज देख रहा था कि इस बार सितंबर 2023 में इनकी सबसे कम सेल्स हुई है सर। ये एक बड़ा चौंकाने वाला रणनीति है कि जब इन्हें यूपी से इतना बड़ा ऑर्डर 2 मिल चुके हैं
और अलग अलग कंपनी तरीके से वर्क भी करी। तो इस बार इन कंपनी की सेल्स GMR पावर की करीब सितंबर 2023 में 627 करोड़ रुपए करीब की आई और 123 करोड़ रुपए का लॉस आया। अब आप सब कहोगे सर 627 करोड़ रुपए की सेल्स तो की है, लेकिन आप ये देखो कि इससे पहले इस कंपनी ने जून में 1124 करोड़, उससे पहले फिर इन्होंने मार्च में 1427 करोड़ रुपए की सेल्स की। तो जब ये हजारों करोड़ों में सेल्स कर रही, तो इस बार सितंबर में करोड़ रुपए कंपनी की सेल्स हुई। ये चुकाने वाले नतीजे हैं। अगर हम इनकी सेल्स की तरफ पीछे ध्यान करते जाएं तो मार्च 2021 में इनकी जो सेल्स थी वो करीब 788 करोड़ रुपए की थी। यानी कि मार्च 2021 में 788 करोड़ रुपए की थी और उसके बाद इनकी सेल्स 900, 1000 फिर इस तरीके से बढ़ती गई। और पिछले बार की सेल्स मैंने बता दी काफ़ी थी, लेकिन 2021 मार्च में भी सही सेल थी और अब इनकी सेल्स इतनी कम 627 करोड़। तो आपको इस कंपनी में सर वेट करना पड़ सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेल्स कम हो रही है। अब सेल्स के क्या रीज़न है, किस तरीके से कम हो रही है, ये कंपनी आगे जाकर कुछ चीज़ें और बता सकती है, दिखा सकती है, या फिर इनका अब हमें जो क्वार्टर 3 आने वाला है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो सेल्स कम हो रही है, ये बड़ा चौंकाने वाला नतीजा मेरे सामने आ रहा है। देखो सर, प्रमोटर तो इसके अंदर झुकेतू बने हुए हैं जो करीब 59.83% के हैं। FIs ने चौंका दिया, जहां FIs जून 2023 में 20.86% के थे, जो सितंबर 2023 में 13.87% के रहेंगे। इतना ज़्यादा FIs इसके अंदर से कम। और वो तो चलो FIs तो सर बेच के भी जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम झटके से ये कम हुए हैं। DIs भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी उसने कम की है, जो करीब 2.73% DIs है और इसके अंदर पब्लिक बढ़ रही है और पब्लिक सितंबर 2023 में करीब 23.56% करीब की हो गई है। तो अगर हम इसकी बैलेंस शीट के नतीजे निकालें, लॉस, सेल्स, प्रमोटर की होल्डिंग, DIs की होल्डिंग, पब्लिक, FIs, इन सब की अगर हम रणनीति बनाते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसके अंदर हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी जो ऑर्डर जीतने के हिसाब थे उस हिसाब से तो शेयर आ गया काफ़ी ऊपर। अब इसकी रणनीति और अलग तरीके से बन सकती है। वो न्यूज़ के द्वारा जिस तरीके से ये ऑर्डर जीत रही है, B2C बिजनेस व्यवसाय में इनका ज़्यादा दिमाग लग रहा है, तो हो सकता है और स्टेट से भी इनको ऑर्डर मिल जाए। तो पूर्णतः ये बढ़ते हुए कदम में कंपनी है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से इसके बैलेंस में चीज़ें आ रही हैं वो निगेटिव आ रही हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और किसी भी शेयरों के अंदर खरीदारी करने से पहले एक बार हमें सोचना जरूर पड़ता है कि तेज़ी में हम खरीद रहे हैं या फिर हम काम करके देखने के खरीदें। और काम इस कंपनी का अच्छा और लंबे समय इसका दिया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि अच्छा ग्रुप होने के नाते जो GQG पार्टनर GMR एयरपोर्ट में अपनी होल्डिंग को रखा है, वो एक विश्वास जता रहा है कि हाँ कुछ चीज़ है। तभी जिस पार्टनर ने अडानी ग्रुप में अपने हौसले बुलंद किए थे और उसने ही इसके अंदर अब GMR एयरपोर्ट में अपना हिस्सा लिया है, तो हो सकता है कुछ अच्छे नतीजे इसके अंदर आ सकते हैं। फिर भी इस कंपनी में हमें वेट करने वाली रणनीति आ रही है। काम कंपनी का बेस्ट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो दुर्लभ खनिजों की जिस तरीके से नीलामी की प्रक्रिया सरकार देश में पहली बार रख रही है, उसके अंदर 3 दिग्गज कंपनी NMDC बेस्ट कंपनी, टाटा स्टील बेस्ट कंपनी और वेदांता भी बेस्ट कंपनी है। तो तीनों में से सबको मिलेगा या फिर तीनों में से किस किस को इन ब्लॉकों की नीलामी, या कौन कंपनी पीछे हटती है, कौन कंपनी और आगे जाती है, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं, बड़ा शेयर भी लॉस दे देगा, पर उसके अंदर रणनीति हमें समझनी चाहिए। जो शेयर बड़ा है तो उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो उसकी कीमत है, जो उसके अंदर वर्क है, हमें उस दिशा पर देखना पड़ता है। यानी कि हमने टाटा स्टील ले लिया, उसे हमें 500-700 देखना, तो रणनीतियों के साथ सब कुछ होगा, बस हमें समय देना पड़ेगा। तो GMR एयरपोर्ट और GMR पावर जो है बेस्ट वर्क करते जा रहे हैं। यूपी से अच्छा ऑर्डर जीतने के बाद, अपनी एक पार्टनर की होल्डिंग को भी लेने की बात पूरी लेने के बाद कंपनी के हौसले बुलंद है, पर वो हौसले आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे हैं, पर काम में वो दिख रहे हैं। तो आगे जाकर इसकी रणनीति में हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है।
टाटा स्टील भी सही है, एनएमडीसी भी सही है, और आपका वेदांता की रणनीति मैंने आपको पहले ही बता रखी। तो उन रणनीति को समझिए, और देश में खनिजों की जो नीलामी हो रही है ये एक महत्वपूर्ण चीज कंपनियों में डाल देगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अपनी एनालिसिस को सबसे आगे कीजिए, किसी की टिप्स में काम मत करना, किसी के कहने पर शेयरों को खरीदना बेचना कुछ मत करो, अपनी रणनीति को आगे करो, ताकि आपको आगे जाकर जब प्रॉफिट हो तो आप अपने कॉलर ऊपर खड़े कर सकते हो कि हाँ ये मेरी रणनीति से प्रॉफिट आया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।